हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारे चैनल पे जो है जीव विज्ञान जो है शुरू कर रहे हैं। और पहला चैप्टर जो है जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस, जिसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं क्लास 10वीं के लिए। और टारगेट मेरा 2027 में हमारे चैनल से जो है 100% जो है प्रश्न जो है आने के, या हम ऑब्जेक्टिव को लेकर के कह रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और प्ले लिस्ट को वॉच करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन कह रहा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो इसका जो आप लोग कमेंट में बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ पे होती है। तो पौधों में जो ये क्रिया होगी वाष्पोत्सर्जन की, वो होगी पत्तियों में। कहाँ होगी? पत्तियों में। क्वेश्चन 2 है, मानव रक्त में ऊपर से यूरिया सामान्य मात्रा होती है। यूरिया का सामान्य मात्रा वो कितनी है? 20 mg होती है। कितनी होती है? 20 mg। 3 नंबर है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है। तो ये हो जाती है 20% ऊर्जा। कितनी हो जाती है? ऑप्शन ए 20% ऊर्जा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य में वृक्क यानी किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किडनी किससे संबंधित है? तो किडनी जो है वो उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। क्वेश्चन 5 है। 5 क्या कहता है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप क्या करता है? जल का वहन करता है। क्या करता है? जल का वहन। 6 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण जब होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य प्रकाश भी चाहिए। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी जो उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, पायरुवेट के विखंडन से या कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है। यह क्रिया कहला जो होती है, ये क्रिया किसमें होती है? तो ये क्रिया जो होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषण होता है किसमें होगा? कवक में होगा, हरे पौधे में होगा, जंतु में होगा, या सभी जीवों में होगा। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हरे पौधों में। क्या होता है? स्वपोषण। तो ये कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो ये कैसा होता है? हरा कलर का। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया होगा। रक्त में कमी क्या होती है? आयरन की जब होगी तो एनीमिया नामक रोग होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कवक के पोषण के लिए कौन सी विधि है। तो कवक कौन सी विधि से अपना पोषण करता है? तो ये करता है मृतजीवी पोषण से। कैसे करता है? मृतजीवी पोषण से। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्वेश्चन क्या कहता है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन। ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य में विकृत एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। विकृत जो तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। 14 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। कौन सा होता है? मधुमेह। जैसे चीनी के रोग भी बोलते हैं सामान्य भाषा में। क्वेश्चन 15 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 भागों में होता है। उसका 16 में क्वेश्चन, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत से, लीवर से। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? लीवर से। 18 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है। तो ऊर्जा का। सो जब श्वसन की क्रिया होती है किसका निर्माण होगा? एनर्जी का निर्माण होगा, प्रोडक्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, क्या कहता है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। प्रकुचन और अनुशीतलन दाब कब होता है? तो ये होता है 120/80। क्या होता है? 120/80। 20 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंडोडर्म। किसके द्वारा होती है? एंडोडर्म के द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है, पादप में फ्लोएम संवाहक है। पादप में फ्लोएम संवाहक है किसके लिए है? तो 21 का जो राइट आंसर होगा भोजन के लिए। किसके लिए होगा? भोजन के लिए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल से। किससे निकलता है? जल से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? तो पीत रस। लीवर से कौन सा रस निकलता है? पीत रस निकलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। प्रकाश संश्लेषण कब होगा? दिन के समय, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचते रहेगा तब होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25 नंबर क्या कहता है? हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाएंगे? तो हरे पौधे को हम लोग उत्पादक कहते हैं। क्या बोलते हैं? हरे पौधे को हम लोग उत्पादक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किस में पाया जाएगा? क्लोरोफिल में पाया जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो है वो उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो इसका होगा कार्बोज। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? कार्बोज उत्पन्न होता है। 28वां क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कूदपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कूदपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। 29वां क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो ये है लाइपेज। क्या है उसका आंसर? लाइपेज। 30 नंबर क्वेश्चन, मछली का श्वसन अंग है गिल्स। मछली में सांस लेने वाले अंग कौन सा है? गिल्स, यानी जिसे गलफारा भी कहते हैं। उसका अगला क्वेश्चन है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या कौन नियंत्रित करता है? स्टोमेटा यानी रंध्र को खुलने और बंद होने की क्रिया कौन करता है? तो द्वार कोशिका इसको नियंत्रित करने का काम करता है। 32वां क्वेश्चन, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब क्या है? तो यह है 120। कितना होना चाहिए? 32 का। तो 32 का हो जाएगा, सॉरी 32 नहीं, 80 mm होना चाहिए। कि अनुशीतलन रक्तदाब कितना होगा? 80 होगा। ऐसे क्या होता है? 80/120 शायद होता है। ठीक है, ये नॉर्मल होता है। या 120/80 कुछ ऐसी होता है। डॉक्टर ही आपको सही बताएंगे। 33वां क्वेश्चन है, 33वां क्वेश्चन क्या कहता है? मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च जो होता है उसका पाचन होता है। 34वां क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में जो है गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होगा? तो ये होगा रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा होगा? रंध्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो सबसे तेज धड़कन वाला जीव कौन सा है? तो चूहा है। कौन है? चूहा। 36 नंबर क्वेश्चन है, बी, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाएगा किसके द्वारा? निलय द्वारा। किसके द्वारा? निलय द्वारा। 2 निलय होता है, 2 आलेंद्र होते हैं, यानी 4 भाग होता है हृदय का। चले 37वां क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कितने जोड़े जो है वो श्वास रंध्र पाया जाता है? तिलचट्टा में कितना जोड़ा श्वास रंध्र पाया जाएगा? वो 10 जोड़ा। कितना जोड़ा? 10 जोड़ा जो है श्वास रंध्र पाया जाएगा। 38वां क्वेश्चन, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। 39वां क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? टाइलिन पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। 40 नंबर है, दही के जमने में निम्न से कौन सी क्रिया होती है? तो दही का जब जमना होता है ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है? किण्वन का है। किसका है? किण्वन का है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। 41वां क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है उपचयन जो है रासायनिक अभिक्रिया। 42 नंबर है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया से है? तो शरीर में भोजन का जो पाचन होगा वो उपचयन के माध्यम से होगा। 43 नंबर है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना है लगभग? तो 43 का जो होगा 120 mmHg होगा। 44वां क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी एडिनो डाइटाइफॉस्फेट कुछ ऐसे होता है एडीपी का फुल फॉर्म। तो एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका जो होगा 23.5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, 45वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मनुष्य में आहार नाल में कितने अवशेषी अंग है? मनुष्य के आहार नाल में कितने अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स क्या है? अवशेषी नहीं है। अब इसका मानव शरीर में क्या है? कोई काम नहीं है। 46वां क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत होती है। तो दांत की जो ऊपरी परत होगी वो क्या होगी?
आप लोग कमेंट पे बताइए, इना मेल होता है, क्या होता है, इने मेल होता है। अगर ये मतलब खराब हो जाते हैं तो आपका दांत क्या हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। 47वां क्वेश्चन है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिका कहाँ पाई जाएगी, तो फ्लोएम में पाई जाएगी। चालनी नलिका कहाँ पाई जाती है, फ्लोएम में। 48वां क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन अवधि कितना है, 120 दिन का होगा। आरबीसी का जीवन काल कितना है, 120 दिन है। 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाता जाता है, यानी ऊर्जा मुद्रा या ऊर्जा गृह के रूप में हम जानते हैं, किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा एटीपी होगा, यानी ऊर्जा हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, गृह होगा। ऊर्जा गृह के रूप में किसे जानते हैं, एटीपी को जानते हैं, या ऊर्जा मुद्रा भी होगा। हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो पूरे शरीर में जो होता है रक्त को पंप करने का काम कौन करता है, तो ये करता है नीलय। कौन करता है, नीलय। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने कुल आज जो है 50 प्रश्नों को देखा है, और आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो भी क्वेश्चन पे डाउट हो उसको जो कमेंट में बताइए, हम आपको वहाँ पे सॉल्यूशन देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।